का बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया मस्त। हम लोग भी यहाँ आप लोगों की दुआओं से एकदम ठीक है। तो आज का व्लॉग जो है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। एंड हुआ क्या आज के एक्चुअली मुझे मेरे ईमेल में एंड कमेंट्स मैंने कुछ देखे, और वो रिगार्डिंग जो कमेंट्स और ईमेल आए वो कुछ एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर थे कि भाई वीज़ा पे रहते हुए यहाँ अमेरिका में क्या आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जवाब ये है कि हाँ, आप किसी भी वर्क वीज़ा पर या यहाँ पर आप चैनल शुरू कर सकते हैं। आप उसमें बहुत सारे वीडियोस डाल सकते हैं, आप उसमें आप बहुत सारे सब्सक्राइबर इकट्ठे कर सकते हैं। मतलब खूब गेन करिए, खूब उसको बढ़ाइए, खूब एक्टिवली फेमस होइए, कुछ भी कीजिए। लेकिन दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी वर्क वीज़ा पे उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, उसको अपना अर्निंग सोर्स नहीं बना सकते, उससे किसी भी तरह की आप इनकम को जो है इनकम अवेल नहीं कर सकते। वो चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे वो एड्स से आ रही हो या फिर आपको कोई स्पॉन्सरशिप से मिल रही हो। मतलब आप एक्टिवली उसको आप अपनी इनकम का सोर्स नहीं बना सकते। तो फ्रेंड्स, ये कौन कौन से वर्क वीज़ा मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा, इसमें देखो F1 है, इसमें J1 है, H1 है, L1 है, OPT भी आता है, इसमें O वीज़ा भी आता है, L1। किसी भी इनमें से जो भी वीज़ा कैटेगरीज़ हैं, आप इनमें से किसी पर भी इनकम नहीं ले सकते आप यूट्यूब से। और दोस्तों मैंने कुछ लोगों को ऐसा कहता सुना है कि भाई ये जो एरिया है ना, ये बड़ा ग्रे है, ऐसा है वैसा है। नहीं, कोई ग्रे व्रे नहीं है। दिस इज़ कम्प्लीटली स्टॉप रेड सिग्नल। यहाँ पर बिल्कुल एकदम स्टॉप है कि आप ये नहीं कर सकते। हम जिस जॉब में काम करते हैं तो एम्प्लॉयर की तरफ से जब हम टैक्स फाइल करने का जब हमारा टाइम आता है अप्रैल में, तो हमें एक फॉर्म मिलता है जिसको W2 कहते हैं। सो ये हम लोगों को मिलता है। इसी तरह से और भी एम्प्लॉयर की तरफ से और भी तरह के फॉर्म होते हैं, लेकिन ये टैक्स का फॉर्म होता है IRS के सामने। जब आपके पेपर्स जाते हैं, ये टैक्स फाइल करते हैं, तो IRS जो है वो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, जैसे कि इंडिया में इनकम टैक्स होता है। सो वहाँ पर सिर्फ एक ही आपका जो W2 है ना, सिर्फ वही पहुँचना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि जिनके यूट्यूब चैनल से इनकम स्टार्ट हो गई है, उन्हें यूट्यूब जो है उनकी इनकम का एक 1099 फॉर्म होता है, वो भेजेगा। अब वो जब फॉर्म आएगा तो आपको टैक्स भरते वक्त वो फॉर्म अपने फॉर्म के साथ, W2 के साथ या किसी भी और फॉर्म के साथ उसको लगाना होगा। और जब वो IRS के पास पहुंचेगा दोस्तों, तो उसके बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि IRS जो है सीधा आपके USCIS को इन्फॉर्म करेगा और उसका बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसका इतना बुरा हो सकता है कि आपकी जॉब जाएगी, डिपोर्ट किया जा सकता है, एंड उससे भी ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है कि आपको शायद कभी फिर वर्क वीज़ा ना मिले और कभी शायद टूरिस्ट वीज़ा तक ना मिले, US में एंट्री करने को भी ना मिले। एंड यूट्यूब क्या, आप एक्टिवली कहीं और किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं कर सकते हो। एंड यूट्यूब तो बिल्कुल मतलब यूट्यूब बैन है, और भी कुछ एक्टिव इनकम अगर आप इन सारे वीज़ा पे करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ आपको अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हमारे साथ हुआ। मेरी वाइफ जो है वो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट भी हैं और वहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हैं। सो 5 साल पहले जब वो H1B वीज़ा पर थी, तब वहाँ उस टाइम पर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने लोकल कॉलेजेस के साथ एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट किया, जिसमें कि अपने रिसर्च स्कॉलर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी कि अगर वो रिसर्च के साथ साथ कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस भी गेन करना चाहते हों, क्योंकि इन फ्यूचर अगर उन्हें प्रोफेसर बनना है। सो उसके लिए एक कंपटीशन भी था। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर ने उसमें पार्टिसिपेट किया कि वो सबको एक्सपीरियंस चाहिए था। लगभग 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उनमें से कुछ चंद लोगों को सिलेक्ट होना था। तो CV के बेसिस पे, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इनका सिलेक्शन उन चंद लोगों में हो गया कि भाई आपको ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकती हैं कि आप किसी दूसरे कॉलेज में जो जिससे भी कोलैबोरेशन था वहाँ जाके टीचिंग एक्सपीरियंस गेन कर सकती हैं। ट्रेनिंग के लिए, इस एक्सपीरियंस गेन करने के लिए इनको कोई पैसा वैसा नहीं मिलना था, बिल्कुल भी कोई। वो सिर्फ वॉलंटरीली था कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से ये करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस आपके CV में जुड़ेगा, सिर्फ इतना, कोई पैसा नहीं मिलेगा। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ। आप आज शायद अब से कुछ साल पहले, अगर 1 आध साल पहले किसी को ना भी नाम पता हो, तो आज सारी दुनिया को इस यूनिवर्सिटी का नाम पता है कि कितनी फेमस है, कितनी बड़ी। तो मैं इसलिए एक रेप्यूटेड आपको ऑर्गेनाइजेशन का बात बता रहा हूँ कि ये कहाँ पर हुई है ये बात। ये जो ट्रेनिंग पीरियड था ये बहुत ही छोटा था, मतलब कि इनको हर हफ्ते 1 घंटे की वो ट्रेनिंग लेनी थी, और उस ट्रेनिंग का जो टाइम था वो था
सुबह 8 बजे से, जो इनके जो रेगुलर टाइम होता है 9 to 5 उससे अलग होता है। और ये सिर्फ 4 बार करना था, मतलब 4 हफ्ते, हर हफ्ते में 1 घंटा, तो ऐसे करना था। और उसके बाद जब इन्होंने ये गई HR से पूछा कि भाई मैं ऐसे मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी कि मैं हफ्ते में 1 घंटे के लिए सुबह 8 बजे मुझे जाना है ट्रेनिंग एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग की टीचिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए। सो उसके बाद जो HR का जवाब मिला इनको, वो बहुत ही हमारे लिए शॉकिंग था, क्योंकि ना तो इसमें ये अपने वर्किंग आवर्स से क्लैश हो रहा था, ना इनको पैसा मिल रहा था, ना ही बहुत ज़्यादा इनका टाइम उसमें जा रहा था। तो HR ने बोला नो, आप नहीं कर सकती। इन्होंने कहा कि भैया मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा होगा, तभी भी नहीं कर सकती। आप किसी दूसरे जो एम्प्लॉयर है उसके वहाँ जाकर आप किसी तरह की वॉलंटरीली इनवॉलंटरी किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं कर सकती, चाहे आपको पैसा मिल रहा हो चाहे आपको पैसा नहीं मिल रहा हो। ये H1B वीज़ा का रूल है, क्योंकि आप H1B वीज़ा पर हो, इसलिए आपको ऐसा नहीं करने की इजाज़त है। उस वक्त हमारा ग्रीन कार्ड एकदम अप्रूवल के बहुत ही नज़दीक था, क्योंकि हमें EAD कार्ड मिल चुका था। EAD कार्ड क्या होता है? वर्क परमिट होता है एक्चुअली। सो वर्क परमिट हमें मिल चुका था, लेकिन तो इन्होंने उनको पता है कि आप जो है मुझे EAD कार्ड मिल चुका है, मेरा ग्रीन कार्ड बहुत अप्रूवल के नज़दीक में है, अभी तक ग्रीन कार्ड हाथ में नहीं आया, लेकिन वर्क परमिट मुझे मिल चुका है। देन HR ने कहा कि आप एक टाइम पर, अगर आप ठीक है, आप अपने EAD कार्ड पे ऐसा कर सकती हैं ट्रेनिंग, लेकिन उसके बाद आपका जो H1B वीज़ा स्टेटस है वो चला जाएगा। सो यानी कि एक टाइम पे एक ही चीज़ रह सकती है कि अगर अपना EAD या वर्क परमिट एक्टिवेट करते हैं तो आपको अपना वीज़ा स्टेटस जो है उस वक्त छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप H1B पर हैं, उस पर काम कर रहे हैं और EAD पे आप कुछ और काम कर सकते हैं, नहीं। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, फिर अगर EAD एक्टिवेट हो गया है तो EAD पर ही करेंगे। सो वो करना हमें सेफ़ नहीं लगा, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं नहीं करूँगी। लेकिन लकीली 4-5 दिन के अंदर ही हमारा जो ग्रीन कार्ड था वो हमें मिल गया था। इनको उसका नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था कि हमने आपका ग्रीन कार्ड जो है आपने मेल कर दिया है, पोस्ट कर दिया है। सो जैसे ही इनके पास ग्रीन कार्ड आता है, ये गई HR के पास, HR को इन्होंने अपना ग्रीन कार्ड दिया। ग्रीन कार्ड एक्टिव, जब HR ने वो सारे डिटेल्स ले लिए, ग्रीन कार्ड को एक्टिव मतलब जॉब के लिए ग्रीन कार्ड ले लिया, एंड H1B वीज़ा उसी वक्त वहाँ से वो नलीफाई हो गया। एंड देन उसके बाद ये उस टीचिंग ट्रेनिंग जो इनको हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे के लिए जाना था, 4 दिन, मतलब 4 बार, काइंड ऑफ 4 हफ्ते, ये उसको अवेल कर पाए। अदरवाइज़ ये अलाउड ही नहीं था, जबकि इन्हें कोई पैसा नहीं मिलना था, सिर्फ इनको क्या होता है, एक्सपीरियंस मिल जाता है एक ट्रेनिंग का, और जो कि इनकी CV में जुड़ना था। सो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि यार हम यहाँ पर इतनी मेहनत करके यहाँ पर आते हैं, बड़ी मेहनत से ये जॉब मिलती है, लेकिन अगर हम ये कुछ छोटी ये गलती मैं कहूँगा करके कि वीज़ा पे चैनल स्टार्ट कर लिया, मोनेटाइज़ कर लिया, उससे पैसा कमा रहे हैं और उससे कोई इतनी बड़ी परेशानी आती है, तो मैं तो यार कभी इतना बड़ा रिस्क लूँगा नहीं। तो यार 2 महीने पहले एक ऐसा कमेंट आया था कि जिनको ये जानना था कि भाई वीज़ा पर रहकर अमेरिका में आप YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, मोनेटाइज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो मैंने उन्हें एक नॉर्मली जो आंसर है कि हाँ भाई आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट मोनेटाइज़ नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते, ये जवाब दिया। तो उसके रिटर्न में उस बंदे ने लिखा कि भाई उसने कुछ यूट्यूबर्स के नाम और उनका पता जो है वो USCIS को भेज दिया है कि ये मतलब लोग इस तरह से वहाँ पर कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि उसका उन लोगों पर कहीं कोई इफ़ेक्ट ना पड़ा हो या क्या हुआ हो, लेकिन उस कमेंट के बाद उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि मेरा मन था बहुत दिन से कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं, लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे कुछ आता रहा और मेरे दिमाग से भी ये बात निकल गई। लेकिन आज जब सवाल फिर से मुझे आए वापस, तो मैंने सोचा इट्स अ गुड टाइम कि मैं भी इस बारे में बात करूं और आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं कि आप वर्क वीज़ा पे या स्टूडेंट वीज़ा पे रहकर क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं, या फिर YouTube से भी अर्निंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो उसका जवाब यही है दोस्तों कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप खूब चैनल बनाइए, ग्रो करिए, सब कुछ करिए, मौज मस्ती के लिए करिए, लेकिन उसको बिल्कुल भी मोनेटाइज मत करिए जब तक कि आपके हाथ में आपका ग्रीन कार्ड ना हो।
मुझे आप लोगों से ये बात शेयर करनी थी। एंड आई थिंक ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ, मैंने अपना पर्सनल हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया ताकि आपको इसकी जो सीरियसनेस है, इसका जो इसका क्या असर हो सकते हैं वो आपको अंदाज़ा हो जाए, और आप अगर कोई करना चाहता हो तो ना करे। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। एंड आपको लगता है और लोगों को ये भी काम आए तो ज़रूर इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।